दुनिया छूटने के लिए, दुनिया को भगवान में लगाने के लिए मौका दिया था। और ये नाव से डूबे तो मालिक मालिक क्या, नाव लेके डूब जाए तो क्या करे, बोलो भाई सतीश जी। नाव को ही लेकर के और डूबे के मैं तो इसे डूबूंगा तो अब क्या करे। तो नाव तो पार करने के लिए होती है, डूबने के लिए होती है, बोलो भाई। नाव किस लिए होती है जी, पार करने के लिए। बोलो भाई प्रदीप जी, नाव किस लिए होती है, पार करने के लिए। रवि और बोलो भाई सोमवीर जी, और नाव लेके डूबे तो अब क्या करे, बोलो क्या करे। ऐसी हालत में आज मनुष्य की हो रही। मजेदार में नैया डोले तो माझी उसे बचावे, और माझी जब नाव डूबे तो उसे कौन बचा, कौन। तो ये आज हम लोगों की दशा हो रही है कि मनुष्य शरीर दिया था, और दरी बिछा लो, और दरी में ना, दरी एक आध दरी वो पीछे वाली बिछा लो, इधर कर लो। माता जी माता आई कम है, वो पीछे वाली दरी इधर कर लो, अशोक जी पीछे वाली दरी इधर कर लो, या पीछे बिछा लो है। हाँ इधर है, इधर भाइयों को बैठा दे। हाँ तो ठीक है, इधर भाइयों को बैठा। तो देखो ध्यान देना। तो मजेदार, तो माझी जब नाव डूबे उसे कौन बचा। ये नाव किस लिए मिली थी, मनुष्य शरीर किस लिए मिला था बाबू जी, क्या सौम्य जी, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, क्या भगवान का भक्त बनने के लिए। सतीश जी, भगवान का भक्त बनने के लिए दिया ये मनुष्य शरीर, और उसको लेकर के और जीवन को है और भयंकर, और आज है उल्टा उल्टा काम, नरकों की तैयारी कर, नरकों नरकों में भाग रहा है 84 लाख। भगवान कहते मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे नाव दी थी पार होने के लिए, तू नाव को ही लेके डूब रहा है, मैं क्या करूं। मनुष्य शरीर है, सुनो कुलदीप जी, ये मनुष्य शरीर क्या है, ये नौका है सागर पार करने के लिए। नौका है। मानव शरीर किस लिए है, ये नौका दिए सागर पार, तो सागर पार करने के लिए मनुष्य शरीर एक नौका दी, वो नौका को लेके डूब। अब भगवान क्या, भगवान ने मनुष्य शरीर, भाई बहू जी बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, रवि जी समझे, बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। और सतीश जी समझ क्या, वो ले नौका लेकर के भगवान, वो मनुष्य कह रहा है मैं तो इसी से डूबूंगा, मैं इसी से कैंसर होगा, और ये जो गुटखा खाते हैं ना उनको कैंसर होगा। आपको मैं फिल्म, आज हम फिल्म दिखाएंगे, आज हम फिल्म दिखाएंगे आपको क्या, ये एलईडी का कोई व्यवस्था कर देंगे, फिल्म दिखाएंगे, देख के गुटखा खाने वालों को कहता है तुम्हारी जीभ काट दी, तुम्हारी जीभ में कैंसर हो, उसको काटते हुए दिखाया। तो भाई नौका पार होने, बोलो भाई नौका पार होने के लिए होती है कि डूबने के लिए होती है, बताओ भाई, बोलो भाई पार होने के लिए होती है। तो मानो मनुष्य शरीर ही नौका है। नर देखो कहा है रमण में, कहा नर तन भाव रिधि कौ बेड़ो, नर तन भाव रिधि कौ बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। क्या कहा सुनो, नर्तन भव पारिति को बेड़ो, बेड़ा की, बेड़ा मतलब जहाज, मनुष्य शरीर भव सागर पार करने के लिए बेड़ा दिया, नौका दी, नौका दी, और नौका को भी लेके डूब, मुझे तो इसमें भाई कर पाप करूं, पाप करूंगा। भगवान कहते जाओगे तुम नरकों में जाना, जाओगे जल्दी से जाना जाओ, नरकों में जाओ, और क्या कर। भगवान है ध्यान देना कुलदीप जी, भगवान गीता में दो जगह है सतीश जी, दो जगह भगवान ने माता पिता है, भगवान ने पश्चाताप किया, मनुष्य की हालत देख करके पश्चाताप कर रहे भगवान गीता में दो जगह। क्या देखो तो 90 अध्याय का 30वां श्लोक निकाल दो भाई, रवि जी निकाल दो, 90 अध्याय का 30वां श्लोक। ये सोमवीर जी इनको भी देव गीता सब लो भाई, गीता देव 90 अध्याय का 30वां श्लोक, पृष्ठ संख्या है 55 55। पेज लो बेटा पेज नंबर 55, राहुल दिखाओ, पेज नंबर 55 देखो, 90 अध्याय का 30वां। अशोक जी जल्दी जल्दी सबको दिखाओ फटाफट, ढूंढ ढूंढ के दो, 90 अध्याय का 30वां श्लोक। चला इनको ढूंढ के दो, आओ इधर इनको सबको ढूंढ के दो, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो ढूंढ के दो, प्रयास कम है। 90 अध्याय का 30वां श्लोक, आ जाओ भाई आ जाओ, देखो
और यहाँ बहुत अच्छे गांव देखो, इधर इधर ही करा इनको दो गीता दो। नवे अध्याय का 30वां श्लोक, नवे अध्याय का 30वां श्लोक है। देखिए क्या कहा, अशुद्ध दाना पुरुष। देखो स्वदेशी मिला, नवे अध्याय का 30वां। देखो क्या कहा इनके बच्चों को, तो क्या कहा, अशुद्ध दाना पुरुष धर्म से परम तप अप्राप्य मां। देखो क्या कहा, भगवान कहते हैं अरे मेरे ऊपर, मैं गीता में कहता हूं, देखिए भगवान गीता में क्या करें कि मेरा है तू मेरा अंश है। समझा, भगवान गीता में कह रहे हैं तू मेरा अंश है। बच्चों मिला, नौवे अध्याय का 30वां श्लोक, असत दाना पुरुष धर्म से परम तप अप्राप्य मां। भगवान कहते हैं अरे मेरे को प्राप्त न होकर के तुम चौरासी के चक्कर में फिर पड़ गया, फिर घूमने लग गया। भगवान कहते हैं क्या करूं, जैसे इधर देखो बच्चों, ये दरवाजा, दरवाजा है ना, आश्रम का एक ही दरवाजा है ना कि दो दरवाजे, बोलो भैया, एक ही दरवाजा है, एक ही है ना। अब दरवाजा दिया भगवान ने, है जैसे इधर जाके, जैसे किसी सूरदास जी को, किसी सूरदास जी को उसका पोता अंदर छोड़ गया है। अब वो क्या किया, सूरदास एक हाथ में लाठी और एक हाथ में दीवार, तो हाथ लगा दिया, टक्कर लगी, यहाँ टक्कर लगी, यहाँ टक्कर लगी, यहाँ टक्कर लगी, तो घूम के अब उधर से आया। और जब दरवाजा आया तो दरवाजा आया, वो सूरदास से दिखता तो है नहीं क्या, तो इधर टक्कर लगती लगती, एक हाथ में लाठी एक हाथ में दीवार। तो अब दरवाजा आया, दरवाजा आते अब उसको सोचा कि अभी दरवाजा दूर होगा तो माथे में खास करने लगा। सुनो जी, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में ये माथे में खास करने लगा, खास करने करते करते और इतने में दरवाजा छूट गया, फिर दीवार। समझे, दरवाजा आते ही खास चली, खास चली, खास क्या चली, दिले सिंह जी खास क्या चली, थोड़ा हुक्का पी लो, थोड़ा योग कर, थोड़ा गुटखा खा लो, थोड़ा बेटा बेटी की शादी कर लो, थोड़ा पोता पोती की शादी कर लो, थोड़ा पोते का मुंह देख लो, ये खास चली, माते में खास चली, खास चले, इतने में मनुष्य शरीर छूट गया। फिर आगे तो वसीला, फिर है गदा घोड़ा ऊंट बैल बकरी। समझ में आए, समझ में आए, समझिए रवि समझे कि ये दरवाजा मनुष्य शरीर दरवाजा दिया, देखो साफ रामायण क्या चाहो तो, साधन धाम, साधन धाम मोक्ष करतारा, साधन धाम मोक्ष करतारा, पाइन जी परलोक सवारा, पाइन जी परलोक सवारा। क्या कहा, साधन धाम मुक्ति का दरवाजा, ये मनुष्य, ये जो है ना, समझे, ये शरीर है मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा दिया। दरवाजा किस लिए होता है, बाहर निकलने का। और ये दरवाजा आते ही माथे में खाद छाने, थोड़ा पुत्र मुंह देख लो, बेटा बेटी तो क्या हो गया, पुत्र मुंह देख, थोड़ा है, थोड़ा बेटों ने वास्ते है मकान बना, जो 4 बेटा है, 4 बेटों का मकान बना, अब माथे में खाद चले, इतने भी दरवाजे, शरीर छोड़ गया, फिर चार पे, तो से समझे, फिर कुलदीप जी समझे, फिर 2 पैर की जगह 4 पैर, मौका गए, एक आदमी मौका चला गया, आते में ना यू कर भाई सब समझे, बाबू जी समझे, एक आदमी मनुष्य शरीर दरवाजा छू, मानव शरीर अंदर, अब फिर 2 पैर की जगह 4 पैर। ये तो नवे अध्याय का 30वां, अभी नवे अध्याय का 30वां श्लोक में यही कहा कि माम अप्राप्यम, अरे मेरे को सुनो, मेरे को प्राप्त करने के बजाय मेरे को प्राप्त नहीं किया, और फिर तू 84 के चक्कर में चला गया, गधा घोड़ा ऊंट बैल बकरी बनने लग गया, गधा घोड़ा ऊंट बैल बकरी बनने लग गया, फिर लग गया। तो भगवान देखो दुखी हो, इधर भगवान है, देखो कितने दुखी हो, कितने दुखी हो रहे। गीता में 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, और एक है 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, देखो इनको गीता देव अशोक जी, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, 16वें अध्याय का 90 90 नंबर, हाँ 90 नंबर पेज देखो, पेज नंबर 90 90, उंगली लगा के देखो भाई साहब, तो 90 नंबर पेज,
क्या कहा कि 90 नंबर पेज क्या कहा कि आसुरी की योनि में आपन बोली तो 20वां श्लोक है आसुरीं योनिमापन् 16 का 20वां श्लोक मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि प्रदीप जी मिला मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् जिले सिंह जी मिला है? तो देखो क्या कहा भगवान भगवान कह रहे गीता में मामा मामा प्राप्ति हो अरे मेरे को प्राप्त करने के लिए मैंने मनुष्य शरीर दिया था तो मेरे को प्राप्त न करके और उग्रवाद करके और लोगों को लूट करके मार करके और देखो तुम नरकों में मैं क्या करूं ओके भगवान कह रहे मैं क्या करूं और सुनो भाई मैं क्या करूं मैं तो तुझे दिया था कि मेरी प्राप्ति करने का और तू तो नरकों में जा रहा है पाप करके भयंकर नरकों में जा रहा है मैं क्या करूं अब बेटो केड़ो को नहीं माने सुनो जी बेटो केड़ो को नहीं माने क्या तो बाप ने लोग आके कहे थारो बेटो यूं करियो तो बाप माँ तो बेटे क्या करो बेटा तो मारे ही ऐसे ही कपूती समझ आएगी बेटो है माँ बाप के बेटो तुम्हारे ही मार माँ तो मारा है कर्म फूट गया ऐसे बेटो पैदा हुई तो मैं क्या ऐसे ही भगवान है जो गीता में माता पिता मैं मनुष्य सुना जी कुलदीप जी मैं मनुष्य शरीर दिया था इसलिए भगत बनने महापुरुष बनने क्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े मीरा सूर तुलसी कबीर बनने के लिए दिया था क्या विवेकानंद जी बनने के लिए दिया था और तू तो है जो भगवान के क्या और नरकों में जा रहा मैं क्या करूं ये दोनों जगह भगवान ने ना पश्चाताप किया अभी जो समझ पश्चाताप अब मैं क्या करूं बोलो ऐसा समझ आए तो भगवान कहते मैं क्या करूं मैंने तो तुझे इतना दुर्लभ मौका दिया तो भाई बहनों अब है भाइयों अब है आज से समझ जा आज से है खेत करो कि अब है समय को बर्बाद नहीं करें अब समय को अच्छे से अच्छे काम लगाए होश में आ जाओ आज ही होश में आ जाओ आप लोगों ने इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है तो इतना सुबह सुबह आप लोग इतने आ गए तो लालनदास मामूली नहीं बहुत अच्छा है लालनदास बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काम है मैं बहुत खुश हूँ लालनदास से पहली बार आया हूँ तो भाई लोग अब है थोड़ा और भक्त बनना नया भगवान इसलिए ये सत्संग का आयोजन दिया है सुनो ये सत्संग का आयोजन क्यों दिया कि आपको भक्त बनाने के लिए आपको तत्व ज्ञानी बनाने के लिए बढ़िया काम करो लगन से काम करो बढ़िया लगन से काम करो और है किसी का बुरा बस ये दो काम समझ में दो काम क्या करना है सुनाओ तो नारायण संसार में करना नारायण संसार में कर लीजिए दो काम देने को टुकड़ा भला देने को हरि नाम देने को टुकड़ा भला देने को हरि नाम समझ भाई भगवान संतों ने कहा कि दो काम के लिए भेजा है अच्छा समझ में क्या दो काम के लिए भेजा है देने को टुकड़ा टुकड़ा मतलब सेवा और सतीश जी और लेना हो तो क्या ले प्रदीप जी इधर ध्यान दो लेना हो तो वो सेवा और लेना हो तो क्या करो भगवान का और तीसरा कोई काम नहीं क्या लेना हो तो सेवा अब आप कहेंगे बेटा बेटी की शादी करना है बच्चों को पढ़ाना है माँ बाप की सेवा करना है ये भी भगवान का सुनिए ये भी सेवा है ये भी भगवान का काम है क्यों माँ बाप किसने दिए बेटा बेटी किसने दिया भाई बोलो भाई भगवान ने तो ये भी भगवान ये मकान ये मंदिर बनाना ये है मतलब देखो दरी बिछा दी माइक लगवा दिया ये सब काम किसने दिया ये भगवान का काम तो भगवान का काम है बोलो प्रदीप जी भगवान का काम है तो किसी को धोखा देंगे बोलो भगवान का काम है अब वहां पर भगवान का काम के लिए आए किसी को ठगाई करेंगे
किसी को मारेंगे, किसी को चोट लगाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का काम के लिए भेजा है। अपने को भगवान के काम के लिए भेजा है क्या? तो नारायण संसार में कर लीजिए दो काम के लिए। भगवान ने मनुष्य को दो काम के लिए भेजा है। चौबीस से समझे क्या? देने को टुकड़ा, लेना दो काम के लिए, और तीसरा काम है ही नहीं क्या? देने को टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब सबकी सेवा। सबकी सेवा करो कम से कम। अच्छा सेवा भी क्या है? तो इसमें कभी ये नहीं कहा कि पूरा पूरा। और एक दो बात और बताई क्या? कि यदि आप कल्याण चाहते हो दो बातों को याद, देखो सुनाओ। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत गो, तुझे श्री भगवान। नारायण एक मौत गो, तुझे श्री भगवान। ना जब भी इसमें कोई हो ना, आप निःशुल्क को चाहते हैं। तो भाई बहनों दो बातों को मत याद है ना, इधर इधर आज ऐसा क्या? दो बातों को मत भूलो क्या? एक मौत को और एक वक्त। तो मौत का मतलब समझ रहे? मौत का मतलब क्या है समझे? मौत का अर्थ क्या है? मौत का अर्थ है कि मौत का बड़ा अच्छा अर्थ है कि अपने यहाँ से जाना है। तो जाना है तो भाई अपने यहाँ से जाना है तो भोगों में मत पूछो, खाओ पियो मौज करो, ड्रिंक एंड मैरी, ये भावना है। अपने तो जाना है, थोड़े दिन के लिए आए तो अपने क्या करो कि किसी का हो सके तो उपकार करो, बुरा मत करो, बुरा मत करो। सदी से ध्यान दिया, अपने है ना जाना है, अपने यहाँ रहने के लिए नहीं है। तो क्या करो? अपने भूख नहीं भोग, अपने है सबकी सेवा करना। ऐसा ध्यान है ना, सबकी सेवा करने के लिए आए, सबकी सेवा के लिए आए। ये तो क्या कहा? ये दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूसरे से, समझे बेटा? मौत का मतलब क्या? ये नहीं सारा दिन मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, ये नहीं है। मौत का मतलब क्या है कि अपने यहाँ से थोड़े दिन के लिए आए, हम यहाँ के नहीं हो, यहाँ के नहीं है, अपने भगवान। बस इतनी सी बात। अपने यहाँ के नहीं है, अपने यहाँ क्यों आए? सुनो प्रदीप जी, यहाँ क्यों आए? तो सेवा, दूसरों का भला कर, मतलब अपने सब भाई लोग ध्यान देना। बाबू जी यदि आपकी यदि सत्संग कर लो तो 24 घंटे भगवान की पूजा भजन, 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन ना। बोला हाँ, इधर देखो, यदि आप अपना भाव सत्संग से शुद्ध कर लो भैया तो 24 घंटे भजन, 24 घंटे। ये गीता कह रही, गीता कह रही क्या? देखो तो 90 अध्याय का 27वां श्लोक देखो, देखो भाई 90 अध्याय का 27वां श्लोक। हाँ भाई साहब खोल के दो, 90 अध्याय का 27वां श्लोक, 57 पृष्ठ 57 नंबर पेज, पेज नंबर 57, 57, 57 नंबर पेज। सोमेश जी देखो बेटा, 57 नंबर पेज, 57 नंबर पेज। क्या कहा? देखिए बोलो, चलो 27 नंबर। हाँ श्लोक नंबर 27। यत्करोषि यदस्नासि, यज्जुहोषि ददासि। रुको तो, इनको इनको देखो तो, क्या बोले बेटा इनको भाई साहब? ठीक है, देखो भाई सुनो, देखो क्या कहा? यत करो जिले सिंह जी को देखो, यत करोषि यदस्नासि, यज्जुहोषि ददासि। यत तपस्वी से कौन थे? तत्पुरुषु मदर्पण। ये अर्जुन तू जो कुछ करता है मेरे अर्पण कर दो, मेरे अर्पण। अर्पण करने का क्या कि प्रभु सुनो भाई, अर्पण करने का अर्थ क्या कि मैं हे नाथ, मैं आपका काम, ये अर्पण। आप प्रभु, हे प्रभु मैं भी आपका, ये चीजें भी है सब आपकी, आपकी सेवा, आपकी चीज आपकी सेवा। बोलो जी, लाइट लगा के हाँ थोड़ा खोल दो बेटा, तो इधर जाना। तो वह है सुनो, मैं आपका ही काम कर, ये देखो जो कुछ करे भगवान को अर्पण। इधर देखो बेटा, आजा रे बेटा आजा, अगर थोड़े बाद में जाना बेटा,
ये तो सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए, ये तो दोनों हाथों जेब में हाथ डाल के फटाफट आ गए, तो बहुत सबसे पहले मेरे ख्याल से यही आए क्या, तो भाई जल्दी से जल्दी भगवान जाओ। भगवान में है तो 24 घंटे भजन हो जाएगा, 24 घंटे भजन, तत्पुरुष बदल पड़ो मेरे अर्पण करते क्या, तू जो कुछ करता है तो इधर जाते हो तो जो कुछ क्या करता है, सुबह उठते ही सोच जाते, लेटे जाते हैं, स्नान करते हैं, मंजन करते हैं, और फिर नाश्ता करते हैं, फिर है माता बहने घर में झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, वो सब भजन 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन। आप कहते सोच लेटे जाते हैं, वो भी भजन है। बोले हाँ, क्यों, ये शरीर किसने दिया भाई, बोलो भाई शरीर किसने दिया, बोलो भाई साहब ये शरीर के भगवान ने, तो आपका सुनो जी, सती जी, आपका घर में ड्राइवर है, आपकी कार है, मान लो कार है और ड्राइवर रखा हुआ है, तो आपकी कार को सफाई करे, आप मालिक खुश होता है कि नहीं? बोलो, आपका ड्राइवर है, आपकी कार चलाता है, तो आपकी कार को वो ड्राइवर धो पूछ के साफ करता है, मालिक खुश होता है कि नहीं? ये देखो मेरी गाड़ी कितना साफ है, मेरी गाड़ी है? ऐसे ही ये शरीर है ना, ये भगवान की गाड़ियां दी है, तो इसको साफ रखो, इसको हम गुटखा पान पराग और हुक्का पी के शरीर का नाश कर, भगवान कहते हैं मैं गाड़ी इसलिए दी थी क्या तुझे, बोलो भाई प्रदीप जी गाड़ी इसलिए दी थी कि तेरे को गाड़ी खराब करने के लिए दी थी, बोले भाई रवि जी गाड़ी किस लिए दी थी, मालिक ने, बोले भाई मालिक ने गाड़ी किस लिए दी थी, बढ़िया एकदम चमाचम समझ में, और गाड़ी को हमने ये शरीर रूपी गाड़ी का नाश कर दिया, गुटखा पान पराग खा के, जिन्हें सिंधी ये गुटखा पान पराग खा के, और दिन भर खे खे, ये जो हुक्का वगैरह पीते हैं ना, क्या ये चिलम पीते हैं ना, सुनो जिन्हें सिंधी, वहां ऋषिकेश में सड़क के किनारे बैठे रहते हैं लोग, ऋषिकेश में सड़क के किनारे वो चिलम पीते, तो दिन भर खे, हाँ, मैं कहा बाबू जी, मैं कहता हूँ रास्ते जाते हुए कि बाबा जी ये चिलम छोड़ो, हाँ हाँ छोड़ोगे, हाँ 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 कर रहे सांस भर, सांस भर, सांस भर रहा है, तो शरीर का नाश कर, अब जिले सिंह जी का नंबर आ गया, अब है आज इनका दिन दिन नया हो गया, नया हो गया, देखो जहाँ इतने लोग होते हैं जिले सिंह जी वो तीर्थ में, और ये तो वैसे भी आपका तीर्थ है ये जगह, आप लोग आते हैं क्या, तो ये तो तीर्थ और तीर्थ में और तीर्थ हो गया, इतने लोग आ गए, तो अब है आज से नया जीवन हो गया, आपको है ना शक्ति आ जाए, शक्ति आ जाए, ठीक है। तीर्थ में जो प्रतिज्ञा कर लेता ना वो पक्की पक्की हो जाती, तो तीर्थ में है प्रतिज्ञा करता है, बोलो तो ये तीर्थ में प्रतिज्ञा करता है वो पक्की हो जाती, मैंने कईयों को दारू छुड़ा है, कईयों को बीड़ी ने गुटखा ने पान, ये दारू ये छुड़ा है, तो अब भगवान आज का नया जीवन, ठीक है, और इतने लोगों के सामने बस अब भगवान ने कहे, और भी यहाँ पर है ना, जो भी कोई दारू छोड़ना चाहे, कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहे, वो आना और मैं आपको बस छुड़ा दूंगा, आपका आफत मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, संदेश की आफत मिट जाएगी, क्यों दुख पा रहे हो भाई, भगवान ने दिया था भक्ति, बोला बहुत भक्ति करने के लिए दिया, और हम शरीर को नाश कर देते हैं, तो हम क्या बोलो शरीर का, आओ तो आओ, देखो भाई आज नया जीवन हो गया, आज है मतलब जिले सिंह जी का नया जीवन हो, बहुत अच्छे है जिले सिंह जी, लगन बहुत है, आओ इधर आओ, तो भाई देखो और भी है, देखो ऐसे ऐसे ताकि वो पानी वो गिरे नहीं, ये गंगा जल है गिरे, बोलो राम राम राम, बोलो ठीक है, हे प्रभु बोलो, जोर से बोलो, माइक, आज से मैं मैं हुक्का छोड़ता हूँ, बोलो आप कृपा करें, आपकी कृपा से छूटेगा, आप शक्ति दें, आपकी शक्ति से छूट जाएगा, हाँ रुको रुको रुको, राम 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 राम, बोलो बस लोग बजाओ, बस आज से नया जीवन हो गया क्या,
बस अब है, सुनो जी, अब 1-2 दिन है, ये सुनो, एक दो दिन थोड़ा सावधान रहना, फिर मन में आएगी अरे इतनी गंदी चीज है, ये बहुत खराब चीज है, लोगों को कहोगे अरे ये गंदी चीज छोड़ो ना, फालतू क्यों मारो, आप खुद को मन में ग्लानि हो जाए, ये चीज से ग्लानि हो जाए, 1-2 दिन थोड़ा सावधान रहे, बस आदमी क्या इतने लोगों के सामने हम शांति देते हैं, ठीक है? ये बात, तो भाई मौका है, अवश्य अवसर है, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, तो भाई लग जाओ अपने को, और मानो देखिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया ना, ये अपन बैठे हैं, ये डबल कृपा का फल है, मनुष्य शरीर है, ये डबल कृपा का फल, डबल कृपा को समझते हैं क्या? एक तो देखो, देखो रामायण में सुनो, कब की करी कब, श्री राम। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश विनो हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश विनो हेतु सनेहि। देखो कभी भगवान है या बिना हेतु स्नेह, मतलब भगवान है बिना कारण मतलब प्रेम करने, बिना कारण प्रेम करने वाले, ये तो भगवान का स्वभाव, और फिर कबू की करी करो, ऊपर से दया हो, सुनो जी, ऊपर से दया और प्रदीप ध्यान रखना, ऊपर से दया और की, और भगवान कैसे है? बिना कारण प्रेम कर, ये तो भगवान का स्वभाव, और ऊपर से दया दया और की, ये डबल कृपा की है भगवान, और नर देगी मनुष्य देगी, समझ में आया ना रवि जी? मनुष्य शरीर दिया डबल कृपा करके, क्या बोलो सतीश जी? तो डबल कृपा का अर्थ यही है कि मतलब जैसे पशु पशु पक्षी दुख पावे ऐसे हम भी दुख पावे, यही डबल कृपा है, बोलो भाई, डबल कृपा यही है कि गुटखा खा के और अस्पतालों में ऊपर बैठ कर उल्टा लट के, ये क्या होया कि इनका कैंसर हो गया, ये डबल कृपा होती कुलदीप जी, डबल कृपा इसी का अर्थ है, बोलो भाई, डबल कृपा यही अर्थ है, डबल कृपा का अर्थ है कि आप मीरा बन जाओ, तुलसीदास जी बन जाओ, आप एक विवेकानंद जी बन जाओ, ये प्रदीप समझे, डबल डबल कृपा क्या है समझ जी, कि आप संत महापुरुष, ये डबल, ऐसा मौका भगवान ने दिया, और मनुष्य क्या किया? माझी जब नाव डूबोगे उसे कौन बचावे, मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाओ, और माझी जब नाव डूबोगे तो कौन बचाएगा? कोई नाविक की नाव डूबोगे तो वह कौन बचाएगा? बचाएगा कोई? बोलो, नाविक माझी होता है ना, नाविक होता है नाविक, नाविक भी नाव डूबोगे और उस नाव को कोई बचाएगा? बोलो कोई बचाएगा है? कोई बचाएगा? माझी जब नाव डूबोगे उसे कौन बचाएगा? ऐसी हालत हम लोगों की हो रही है कि मनुष्य शरीर दिया था पार होने के लिए, ऐसा पार होने के लिए दिया, और वही नाव वो शरीर से हम है नरक को 84 लाख तो तैयारी, अब भगवान कहते हैं क्या करूं, मैं तो तुझे अच्छी नाव दी थी, पार हुई, पार हुई, बोलो बोलो कि पार होने के लिए नाव दी थी, और तू नाव नाव से उसी नाव से तू नरकों में भाग, और 84 लाख योनियों में भाग, भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, ऐसा मौका मैंने तो दुर्लभ दिया, तो उसी नाव से तोड़, उसी नाव से तोड़, तो भैया अभी मौका है, अब है, अब वो जो बीत गई सो बीत गई, जो अनजान में समय, सुनो, जो अनजान में उम्र गई वो तो गई, अब सावधान हो जाओ, अब चेत करो, अब है जो समय को बर्बाद, अब है समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अब अच्छे से अच्छे काम, वो वो जो पीछे वाली जो है ना, वो दरी है ना, वो दरी, अब यहाँ कोई बात है वो पीछे बैठ जाए, ठीक है ठीक है, तो भाई अब मौका है, अभी भी काम, बैठे, अभी भी काम है, अभी भी काम लग जाएगा, वो दुर्लभ अवसर भगवान, मेरे ध्यान में, ये बहुत दुर्लभ अवसर है, ये अवसर को छोड़ो मत, इस अवसर को है ना गंवाने मत, गंवाने मत, भगवान ने कितना दुर्लभ मौका दिया, और तू अपना काम बना, और उसी नाम को लेकर के और है जो लोग और परलोक में दुख भोग,
ये क्यों था, ये दशा क्यों हुई भाई, ये दशा क्यों हुई, बताओ भैया, ये दशा क्यों हुई, कि अपने को कोई बताने वाला नहीं, उदित जी कोई बताने वाला नहीं मिला, सुनो जी सतीश जी कोई बताने वाला नहीं मिला, तो अब ये सत्संग क्या करती है, आपको सही रास्ता दिखाती है, इस रास्ते में चलो, ये सही रास्ते में चलो। तो भैया ये सही रास्ता दिखा, सत्संग क्या है, सत्संग आपको है सही रास्ता दिखाती है, एक सही रास्ते में चलो, बहुत है ना? तो भाइयों सही रास्ता पकड़ लो, अब इतने दिन भूल गए भटक गए, अब सही रास्ता पकड़ लो, ठीक है, अब है गलत रास्ते को नहीं, अब सही रास्ते को पकड़ेंगे, देखो ठीक मौत, है ना? ऐसा अवसर भगवान ने दुर्लभ मौका दिया, ये अवसर चूक गए फिर पछताना पछताना पड़ेगा, और पश्चाताप के कोई फायदे नहीं, फायदे नहीं, पश्चाताप से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। बहन जी आओ, बहन जी आ जाओ सत्संग में, थोड़ा आ जाओ थोड़ी देर बैठ, आ जाओ बुलाओ भी, आ जाओ थोड़ी देर, आ जाओ सत्संग में आ जाओ। तो भाई लोग उस अवसर से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो फायदा है तो ये कहावत है कि मतलब का वर्षा जब कृषि सूखा, जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या फायदा होगा भाई, होगा कुछ फायदा, रमेश जी? खेती सूख गई अब वर्षा से कोई फायदा होगा, और बहुत कीचड़ होगा, खेती सूख का वर्षा जब कृषि सूखा ने समय चूक खुद काम बचता है, लेकिन अब समय चूक गया अब पश्चाताप से कोई फायदा, तो भाई अभी तक सुनो, अभी तक हाथ में है, अभी तक हाथ में है, सुनो ये आंखें सुनो, ये देखो ये आंखें टिमटिमा रही है, ये धोकनी चल रही है, अपना काम बना, और नहीं तो फिर भगवान क्या करेंगे, ये मानव शरीर वापस ले लेंगे और दो पैर की जगह चार पैर, दो पैर की जगह, दो पैर की जगह चार पैर कर, जाओ तुमने दो पैर के लिए लायक काम नहीं किया, जाओ चलो, तो हाथ से फेरी नहीं माना, उस नर का भी हाथ कहीजे बिरछन डाला, हाँ सुनो, भगवान ने हाथ दिया था, हाथ से माला नहीं फेरी, तो भगवान क्या है, वो हाथ से माला नहीं फेरी तो हाथ क्या है, वृक्षों का डाली, वृक्षण समझे, वृक्षों की डाली की तरह, वृक्षों की डाली की तरह है प्रदीप जी, हाथ से माला नहीं फेरी तो हाथ क्या है, ये पेड़ों की डाली, पेड़ के डाले की, और है कान से भगवान का गुण नहीं सुना, क्या राम जी को मुख से लगाए, राम जी को मुंह से नहीं गया तो वो नर पशु समान, पशु की समान, राम जी को मुख से नहीं गया, क्या भगवान को हृदय में अच्छा नहीं लगा तो वो नर कान दिया था, कान किस लिए दिया था, कि कान से सुना न गुण, गुण प्रभु का, कान से भगवान का गुण नहीं सुना, वो कान क्या है, वो कान क्या है जी, वो कान है कि सांप का बिल, कीड़ी का बिल बताया, गोस्वामी जी ने सांप का बिल बताया, क्या कहा, छिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, छिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, क्या कहा, छिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान क्या है, सांप, सांप का बिल क्यों बताया भाई, इधर सांप का बिल क्यों बताया, कि राह बिल वो है दुनिया की जगत की चर्चा रूपी जैन, क्या वो लोग यूं करे, वो आदमी यूं करे, वो साधु देखो साधु जेलों में बढ़िया है, यूं बढ़िया है, देखो ये कान की चेयर जगत की चर्चा की चेयर, तो कान किस लिए दिया था, भगवान की कथा सुनने के, और कान में ये चेयर डाल, ये यूं करे वो यूं करे वो करे, तो उसको कान में क्या कहा, अई भवन, अई कहते हैं सांप, सांप का मकान है, तो देखो राम जी को सुनाओ, तो राम जी को मुख से लिखा है, राम जी को मुख से नगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, राम जी को मुख से नगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, सोनर पशु समान जिसका, सोनर पशु समान जिसका पूरा जीवन है, राम जी को मुख से नगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, राम
राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी को ये नभायो है। हाथ से फेर लगी माला रे, हाथ से फेर लगी माला, हाथ से फेरी नहीं माला, हाथ से फेरी नहीं माला। हाँ उस नर का भी हाथ कही दे, उस नर का भी हाथ कही दे, दर खतरा डाला लगायो है, हरि जी को ये नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी को ये नभायो है। नारे हाथ से माला की फेरी वृक्ष दरखत हुए, पेड़ दरखत की गाड़ी। आप देखो राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी के लिए नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी के लिए नभायो है। नैन से निरखा नहीं नंदार, नैन से निरखा नहीं नंदा, नैन से निरखा नहीं नंदार, नैन से निरखा नहीं नंदा। उस नर का भी नैन कही दे, उस नर का भी नैन कही दे, मोर पाक चंदा, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी के लिए नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी के लिए नभायो है। नारे जो आंखों से भगवान के दर्शन नहीं किए, मंदिरों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें क्या है? मोर पंख का देखा, मोर पंख में जो आंखें हैं, मोर पंख मुंह पे देखा, मोर पंखों में मोर पंख क्या। कान से सुना न गुण कैसा, कान से सुना न गुण कैसा, कान से सुना न गुण प्रभु का, कान से सुना न गुण प्रभु का। उस नर का भी कान कही दे, उस नर का भी कान कही दे, कीड़ी बिन जैसा, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी कहिए नभायो है। कान से आज क्या, कान से भगवान की गुण नहीं सुने, तो कान क्या है? वो है कीड़ी का, या कीड़ी का, वहां पर शंकर भगवान रामायण में कहते हैं सांप का। पाँव से गयो न सत्संग में, पाँव से गयो न सत्संग में, पाँव से गयो न सत्संग में, पाँव से गयो न सत्संग में। उस नर का भी पाँव कही दे, उस नर का भी पाँव कही दे, लकड़ दो खासा, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी को ये नभायो है। अरे पाँव से सत्संग में नहीं गया, तो पाँव क्या है? तो लकड़ी पाँव। राम जी को सुमरन नहीं करता रे, राम जी को सुमरन नहीं करता, राम जी को सुमरन नहीं करता रे, राम जी को सुमरन नहीं करता। रामदास वह जीव जगत में, रामदास वह जीव जगत में, मुर्दासा फिरता, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी कहिए नभायो है, राम जी को मुख से लगायो है, हरि जी को ये नभायो है। देखा, राम जी को है हृदय में अच्छा नहीं लगा, वो क्या है? मुर्दे की जीता हुआ। दो तरह के मुर्दे होते हैं, सुना जी, दो तरह के मुर्दे होते हैं, एक जीता हुआ मुर्दा, एक मरा हुआ। तो जीता हुआ मुर्दे, जीता हुआ मुर्दे की तरह है, जीता हुआ सब। तो भाइयों अभी जल्दी से अपना काम बना क्या, तो नहीं तो क्या है, फिर पछताना मौका है, जल्दी से जल्दी अपना काम। मानव शरीर है, ये मनुष्य जन्म अनमोल तो है, मानव जीवन अमूल्य जीवन की है, जिसको यूं ही बात, मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य। ये आप ये सत्संग क्या करती है? आपको सही मतलब सही मूल्य, सत्संग शरीर का सही मूल्य आपको
एक वो है, आपको बताओ, एक दृष्टांत वो आप बताते ना, एक लड़का था, सुनो जी, एक लड़का था, सुनो जी, ध्यान देना, उसके पिताजी मर गए, ध्यान देना, तो एक ही लड़का था, सुनो भाई, एक ही लड़का था, पिताजी मर गए, वो चोरी थी, पिताजी चोरी होते ना, जो अपने है हीरा वगैरह का काम करते, वो चोरी थी, तो मर गए, पिताजी मर गए, बेटा एक ही, तो अब माँ एक दिन है, बेटे को बड़ा हो गए, तो बेटे को कहा, बेटा तेरे पिताजी ने ये हीरा दिया, तो तेरे पिताजी ने कहा कि इसकी बहुत कीमत है, इसकी इसकी क्या क्या है, अनमोल हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा बोले, तू जाके इसकी कीमत लगा के आ बाजार में, तो वो गया, मालिक होती है ना, सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, तो वो मालिक के पास गया कि ये देखो इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी है, तो मालिक को तो क्या पता हीरा क्या होता है, वो तो सब्जी बेचने वाले मालिक, उसको तो पता नहीं, वो सोचा कि चमकीला है, ले दो मूली ले जा, दो मूली ले जा, पग पे रख देंगे और क्या, अंदर है, जिले दो मूली ले जा और क्या, वो दो मूली, तो बेचने वास्ते बोलिए, हमारी माँ कहो कि तू मूली लगा के आ, कि कितने का है, कीमती, कितना कीमती है, तो दो मूली के ऊपर तो तैयार, फिर आगे के निकलने गया, तो बोले कि लोग 50 रुपया ले जाओ और क्या है, चमक रहे हैं तो 50 रुपया ले जाओ, चमक रहे हैं, फिर आगे गया, तो अच्छा कोई गया, बोले कोई कोई 2 को 4 रुपया ले जा, और कोई फिर आगे आगे कोई जानकार करने गया, तो बोले 1 लाख रुपए ले जा, 1 लाख रुपए, वो हीरा है, चमकीला हीरा, बहुत कीमती हीरा, 1 लाख ले जा, फिर आगे गया, तो एक बहुत बड़ा जोड़ी था, बहुत बड़ा कीमती जोड़ी था, उसको कहा, उसके पास गया, अरे तू कहाँ से लाया हीरा, बोले मैं और बेटो, अच्छा तो उनका बेटा है, बोले वो तो बड़ी जोड़ी थी, क्या, वो बड़े ऊंचा जोड़ी के पास गया, वो लड़का लेके, इसकी कीमत बताओ, तो बोले ये कहाँ से लाया, बोले मेरा पिताजी, तेरे पिताजी नाम कही है, ये पिताजी, अरे वो तो तेरे पिताजी तो बड़े अच्छे जोड़ी थे, मर गए क्या, बोले हाँ मर गए, तुम ऐसा करो, इसकी कीमत कितनी है, हमारी माँ ने कहा कि केवल बेचना नहीं, कीमत लगा के, इसकी कीमत कितनी है, तो वो जोरी बोला कि मेरे 3 दुकानें हैं बड़ी बड़ी, सुनो जी, 3 दुकानें बड़ी बड़ी है, क्या, तो पहली दुकान है 15 मिनट की है, दूसरी दुकान है 25 मिनट की है, और तीसरी दुकान 60 मिनट की है, 3 दुकानें हैं, तो तू 15 मिनट में जितना माल ले ले, ये तेरा समय देंगे। हाँ, इतना 15 मिनट का है, क्या दिया, वो मतलब पहली दुकान में हम तेरे को 15 मिनट समय 15 मिनट देंगे, तू जितना माल ले ले वो तेरा होता है, इसके बदले, किसके बदले में, ये हीरे के बदले, तेरा 15 मिनट तू जितना खींचेगा वो तेरा नहीं, तेरे को दे दे, समझ में, ये इसकी कीमत है, तो वो अच्छा, वो दूसरी दुकान उसको दी 25 मिनट, और तीसरी दुकान दी 60 मिनट, 60 मिनट के लिए, तो अब वो 15 मिनट की दुकान है, उसमें कई हीरा, बड़ी कीमती कीमती चीजें थी, क्या, तो देखने में 15 मिनट खत्म, 15 मिनट में खत्म हो गया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया दुकान से, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फिर 40 मिनट, फिर है 25 मिनट की दुकान थी, कि लो चलो, वो साथ में है ना, वो क्या है, बॉडी गार्ड को दिया कि जितना माल लेवे, जो बैठो आज आज, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो फिर सुनो, देखो 8 बजे से और है, 8 से 9 आना, और रात को सुनो 8 से 9, और दोपहर में 12 से 4, और आज 3 फिल्म दिखाएंगे, दो दो है बढ़िया, मतलब सामाजिक, और एक सबरी भैया की 3 फिल्म दिखाई दोपहर, तो मैं ये कह रहा था, तो वो क्या किया, और 25 मिनट की दुकान थी, उसमें भी बड़ा कीमती कीमती क्या, वो हीरा जवाहरात, तो उसमें देखते देखते वो भी 25 मिनट भी खत्म, कुछ नहीं किया, दुकान से कुछ नहीं निकाला, क्या, तो बॉडी गार्ड उनसे पूछता रहा, सेठ के कुछ लिया, बोले वो तो देखने देखने चला गया, कुछ नहीं लिया यार से, क्या, फिर 40 मिनट की दुकान बेची, क्या, उसमें है बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, कई तरह का है, वहाँ मतलब झूला झूल रहे हैं, कई तरह का वहाँ मतलब होटलें लगी है, बढ़िया बढ़िया, खूब माल खाओ, खूब है, शहर सपाटा पार्क में मगर ऐसी बड़ी दुकान, बहुत बड़ी दुकान, पूरा पार्क किया, पूरा पार्क हो रहा है, कई बढ़िया 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 चाट पकौड़ी खा रहे हैं, तो वो चाट पकौड़ी में वो 40 मिनट गए, क्या, तो आखिर में सूचना मिली सेठ को कि क्या लिया, बोले कुछ नहीं लिया,
तो आखिर में वो गेट पर थोड़ा कोई लोहे का टुकड़ा था, वो गिर गया। अरे तू मूर्ख, मैं तुझे 15 मिनट की दुकान एक दी, 25 मिनट की दुकान दी और 40 कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। तो ये तो है कहानी। इसका मतलब क्या? 15 मिनट की दुकान है, बचपना, बचपना, ये 15 मिनट की दुकान, इसमें बहुत कीमती कीमती हीरा है। 15 मिनट की 15 साल की दुकान कौन सी है? ये बचपन, बचपन है। 15 साल होता है ना, 15 साल की बचपन की दुकान, दुकान भी इसमें बड़ा हीरा हमारा। यदि आदमी है बचपन में, यदि इन बातों को पकड़ ले, महापुरुष संत बन। जितने बड़े बड़े संत हुए हैं बचपन में अच्छे हुए, महापुरुष बन। तो ये 15 साल की दुकान भी बचपन की, और 25 साल की दुकान भी जवानी, जवानी की दुकान भी, ये जवान बच्चे है ना, जवानी की दुकान भी 25 साल की। इसमें भी बड़ा कीमती माल था, परंतु कुछ नहीं, 25 साल के वो भी खत्म कर दिया। और आज देखो हरि सिंह जी को मैंने कहा, हरि सिंह जी आ गए, देखो जड़वा से आ गए, देखो देखो जड़वा से आ गए, देखो लगन है इनको, देखो जड़वा से अभी फोन किया था सुबह, देखो आ गए। ये लगन इसका नाम है, इनका नाम है। सुनो इधर जाते हैं। तो 25 साल की जवानी की दुकान थी, और फिर 40 साल की, 15, 25 और 60 मिनट की दुकान भी, घोड़ा बस्ता, घोड़ा बस्ता, घोड़ा की। तो अब क्या है उसमें भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। 15 साल की बचपना दिया, 25 साल का जवानी दी, और अब 40 के बाद में बुढ़ापा, 60 साल का कुछ नहीं। तो मालिक ने कहा निकाल दो इसको, कोई काम करे। अरे मैंने इतनी सब की चीजें दी और ये तो कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। चाट पकौड़ी में घूमना फिरना, पार्कों में, इसमें बिता दी। ऐसी हालत है हम लोग, बोलो भाई, ऐसी हालत हम लोगों की है कि भगवान ने 3-3 दुकानें दी। बोलो भाई, कृष्ण जी 3-3 दुकानें दी कि तू जितना लेट फिरे तेरा, और कुछ नहीं लिया। बस ऐसे आराम में घूमने फिरने में मनुष्य शरीर खराब, मनुष्य शरीर को खत्म। भगवान कहते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैंने मानुष्य जन्म, सुनाऊं तो, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या? मैंने मनुष्य शरीर रूपी हीरा दिया, तो इसको बर्बाद कर रहा है, मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य शरीर रूपी हीरा दिया, कीमती हीरा दिया, इसको व्यर्थ व्यर्थ। मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या? बोलो सर यूनिवर्सिटी है, मनुष्य शरीर रूपी हीरा दिया, इसको व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने सब गाइए, ताली बजा के, तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा। जब लगा मौत का वक्त आता नजर, जब लगा मौत का वक्त आता नजर, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म ताली बजा के, तुझको हीरा दिया,
तू बताई गवाए मैं क्या करूं। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से ना वेदांत श्रवण किया। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से ना वेदांत श्रवण किया। युक्ति से खुद का ना अनुभव किया, शांति अच्युत ना पाए तो मैं क्या करूं। मेरे मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बताई गवाए तो मैं क्या करूं। मेरे मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बताई गवाए तो मैं क्या करूं। हाँ सर्व धर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। सब धर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। यदि माने ना तू मेरे अमृत वचन, यदि माने ना तू मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत ना पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बताई गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बताई गवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताई दिया, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताई दिया, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। देखो, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैं बताऊं सुनो, आज है जो सुनो बेटो है ना कड़ो को नहीं माने है, बेटा है सुनो गांव में डाला निवासी ये गांव है और बेटो है उल्टा उल्टा काम करे। सुनो जी, बेटो उल्टा उल्टा काम करे तो लोग आने के थारो बेटो यूं करियो तो बाप के उठ गया हमारा बाग है सो बेटो मारो पता बेटो क्या करो बताओ। बाप क्या करे बोलो, तो दीदी क्या कहे उठ गया हमारा बाग टूट गया ऐसे बेटो क्या। अब ऐसे ही आदत है, भगवान दो जगह माता पीट रहे, गीता में दो जगह माता पीटे क्या। अरे सुनो, मैं तुझे है उन्होंने शरीर दिया था और तू है नरकों में, तू है भयंकर भयंकर। आज उग्रवाद को ये सुनो, उग्र उग्र उग्रवाद करते हैं ना, वो उग्रवादी है जो क्या क्या काम क्या। ये हमारे सामने बैठे हैं ना, ये मिलिट्री में कराए हुए, मिलिट्री में फौज में रहे हुए, तो सामने बैठे। कल उन्होंने घटना बताई कि उग्रवाद में क्या हुआ सुनो, किशन जी ट्रेनिंग देते क्या गांव में खुद कम से कम 100-150 फौजी है। हाँ, तो उग्रवाद में ट्रेनिंग देते सुनो सुनो कितना कितना फौजी है 800-900 फौजी, 800-900 कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ काम करे कुछ रिटायर्ड हो गए। हाँ, तो भाई बहनों दोनों शरीर देखो कितना कीमती। सुनो, तो इधर जाते हो उग्रवाद में है वहां किस लिए वेतन देते हैं। सुनो जी, वहां सुनो, मैंने कल सुना कि उग्रवाद में वेतन देते हैं कि जाओ वहां है, वहां क्या करो कि वो सुनो इंडिया के सैनिकों को मारो। और ये क्या काम बताया, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था सबकी सेवा करने के लिए, और वो उसको वेतन क्या दे रहे कि तो उसको मारो, उनको मारो के लोगों को पहले उनके खाते में डाल देते हैं। हाँ, खाते सही अभी आपके खाते में 1 करोड़ दे दिया। हाँ। और तुम्हारा टारगेट है इंडियन आर्मी है वहाँ। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा कैंप के अंदर नुकसान करो। अरे देखो ये रणवीर सिंह खुद रहे हैं, और
ये अब तो मानव जीवन है, कितना मूल्य दिया और मानव जीवन को कहाँ लगा दिया लोग, यार इंडियन आर्मी को मार। और क्या करते कि सुनो ऐसे का ये देखो, अब बताओ वो जीव नरकों में नहीं जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, सतीशी नरकों में नहीं जाएगा तो क्या करेगा बताओ। अरे भगवान ने कितना, देखो क्या करे, ये नई बात हो अभी और समझ में आई क्या कि पहले उसको खाते में डाल देंगे 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में, हमारा परिवार सेफ रखने के लिए। अब वो क्या है, अब ड्यूटी ऐसी दे दी मारने की। अरे एक ड्यूटी थी भजन करने की, एक देखो मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, हजारों को लगा के एक वो भी ड्यूटी है ना। सरपंच साहब एक ड्यूटी वो है जो महापुरुषों को ने हजारों को भगवान में लगा दिया, एक काम वो ड्यूटी और काम वो ड्यूटी पे तुम बात बोलो कौन सी ड्यूटी सही है जी, ऐसा कौन सी ड्यूटी सही है, कौन सी ड्यूटी सही है। हजारों का कल्याण कर दिया, हजारों की शांति कैसे मिले, एक तो ये ड्यूटी भगवान ने दी और एक ये ड्यूटी दी क्या, कौन सी ड्यूटी सही है भाई, कौन सी ड्यूटी सही है बताओ भाई क्या यार। और जीते जी तुम्हारे अकाउंट में इतना रुपए डाल, तुम्हारा परिवार सेफ है। अब वो क्या करे, पेट के लिए, परिवार के लिए, देखो इस्लाम के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो कुलदीप जी कहाँ जा रहे, हाँ तो भाई ऐसा मौका दिया, ऐसा मौका दिया तो भाई बहन अब भी चेंज कर दो। अभी है सुनो, हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है, सुनो इधर ध्यान सुधीर जी, हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है कि हमारे को भगवान ने सद्बुद्धि दी, सद्बुद्धि। अब अपने ऐसा काम नहीं करें, समझ में आई, हाँ जी समझ में आई। अब भगवान ने आज सद्बुद्धि आंख खोल दी, रवि जी समझे, प्रदीप समझे, आंख खोल दी। अब है अपने को भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया, नहीं करेंगे अपने उल्टा काम, अपने तुम है तो वो काम करना है, कौन स्वामी जी, कौन सा काम करना है, जिससे भगवान का भक्त, क्या काम करना है जी, बोलो भाई। ये बाजार है, ये सुनो, ये भगवान ने बाजार में भेजा है, बोलो कौन सी चीज खरीदनी है, नर खरीदना है, क्या चीज खरीदनी है भाई बताओ भाई। भगत एक देखो, ये सुनो, ये संसार हाट बढ़िए की सब जग सौदे आयो, ये संसार हाट बढ़िए की सब जग सौदे आयो, चतुर माल छोगड़ा की ना मूर्ख मुंह लगमायो, भजन बिना पावना तूने हीरो सुजन मगमायो, भजन बिना पावना तूने हीरो सुजन गवायो, क्या भजन। अरे ना तू आयो सत्संगत, ना तू आयो सत्संगत में, ना तू हरि गुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई, पच पच मरियो बैल की नाई, सोय रहो उठी खायो देखलेगा कर रे दीना पाओ हीरो सोचन मगमाए के देखे हैं कितना दीना पाओ, पच पच मरियो बैल की तरफ, बैल की तरफ पच पच की, भगवान कहते मैं क्या करूं, यार मैंने तुझे दिया था मनुष्य शरीर की हीरा, तो चतुर माल चौगुना की, चतुर ने क्या किया, अपने माल का 4 गुना कर लिया, अपने माल का 4 गुना, चतुर ने क्या किया, अपने माल का 4 गुना कर लिया, क्या, भक्ति, ज्ञान, सेवा और संतोष, ये 4 गुना माल कर लिया। और मूर्ख मूल गवा, मूर्ख ने क्या किया, मूल गवा, मूल क्या कि मनुष्य शरीर 2 पैर, सुनो जी रणवीर सिंह जी, 2 पैर खो करके 4 पैर कर लिया, जिले सिंह जी समझे, 2 पैर भगवान ने दिया था तो कम से कम 2 पैर तो वापस लिया था, समझा वैसा, 2 पैर तो वापस लेके आता, 2 पैर की जगह 4 पैर भगवान ने, 2 पैर की जगह 4 पैर। अब मैं क्या बोलो भाई, मैं तो है भक्त बनने का मौका दिया, हाँ इधर आ जाए, मैं तो भक्त बनने का मौका दिया था, तू है जो 4 पैर, 4 पैर, बोलो भाई मैं क्या, देखो आप आए, देखो रणवीर सिंह जी, देखो चमत्कार देख लो, और भी प्रत्येक चमत्कार देखो, क्या चमत्कार बताओ, देखो चमत्कार बताओ आपके यार,
डाला निवास का चमत्कार बताओ। सुनो, ये क्या बोले, मुझे ये दोनों मुझे क्या बोले, सुबह सुबह कोई नहीं आए, सुबह सुबह कोई नहीं आए। और गिनती करो कितने लोग आ गए, बोलो बोलो भाई। और मुझे क्या बोले, सुबह सुबह कोई नहीं आएगा, तो महाराज जी को कह दो सुबह प्रोग्राम नहीं रखना, 8 बजे रखना है। और सुबह कितने लोग, गिनती करो तो हर सिंह देखो तो अंदर बैठे बैठे देखो तो कितने देखो कितने लोग आए। महाराज जी ऐसे नहीं सुनो सुनो देखो, तो ये क्या है, ये भगवान की विशेष कृपा हो। सुनो, भगवान की विशेष कृपा हो गई। ये डालनवास है ना, मामूली गांव नहीं है, बहुत विशेष गांव। सुबह सुबह इतने लोग आ गए, बहुत बड़ी कृपा। ये संतो है 30 आदमी हो। और मुझे क्या कहा, सुबह सुबह कोई नहीं आएगा, 5 से 6 में कोई नहीं आएगा क्या, 8 से 9 में आएगा, 5 से 6 देखो इतने 30 कितना 30 भाव है भैया, भाव है लोगों का, भाव है। बहुत अच्छा भाव है। यार देखो, इतना बड़ा मंदिर कौन बनाता है, भाव बिना कोई मंदिर इतना बनता है, 2 करोड़ रुपए कोई लगा के मंदिर बना सकता है कोई। मैं तो ऐसे मंदिर है ना, बहुत कम गाँव में मिलते हैं इतने बड़े पर। तो ये क्या है, भाव है। अब है थोड़ा हुक्का हुक्का छोड़ो, ये हुक्का वगैरह है, ये गंदा है, ये हुक्का छोड़ो। सुनो जी, हुक्का छोड़ो। क्या है, क्यों शरीर का नाश कर रहे हो, भक्ति करो, भगवान में भगत बनो। ये हुक्का में क्या पड़ा, बोलो भाई, हुक्का में कोई बढ़िया बात हो तो मुझे बताओ, मुझे शुरू कर लो, तो मुझे भी लाओ, क्या फायदा पड़ा। देखो रवि जी का, देखो सुनो, इधर देखो, क्या नाम है आपका, इनका नाम क्या है इनका, हाँ देखो ये ताराचंद जी। अब ताराचंद जी देखो, अब ये ताराचंद जी आज बदल दो। बीड़ी और चाय तीनों चीज छोड़ दिया था, हुक्का बीड़ी और चाय तीनों चीज छोड़ दिया था, हुक्का और चाय छोड़ दिया था ना। हाँ, अब और बाहर कंट्री में था ओमान मस्कट के अंदर। हाँ, अब अभी और इधर आने के बाद मैं फिर फंस गया। ठीक है, तो अब आजो भाई, आजो नया, आज देखो इनका नया जीवन, आज देखो, आज नया जीवन लाओ। देखो, ये जिले सिंह जी का तो नया जीवन कर दिया। सुनो सुनो, जिले सिंह जी का तो नया जीवन हो गया, इनको तो मतलब पार कर दिए। अब ये इनके तो शक्ति आ गई। सुनो, इनकी ताकत आ गई, अब ताराचंद जी की भी ताकत कर दिया। सुनो, एक बात सुन लो भाई, कि जहां इतने लोग इकट्ठे होते हैं ना, और ये ऐसे मंदिर में, तो वो एक तीर्थ, सुनो भाई, सुनो, जहां इतने लोग, सुनो जी ध्यान दो, जहां इतने लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसी जगह में, तो वो जगह, ये तो जगह की तीर्थ, और एक इतने लोग हो गए, वो 2 डबल तीर्थ हो गया, डबल तीर्थ। तो डबल तीर्थ में जो आप संकल्प करो पक्का हो जाता है, पक्का हो। तो जिले सिंह जी, जो तीर्थ में संकल्प करो वो पक्का हो जाए, आपको नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो बोलो राम 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 राम। रुको, हे प्रभु आज से मैं दारू मैं है जो दारू पीते हैं, मैं दारू हुक्का छोड़ता हूँ। हाँ, दारू हुक्का छोड़ता हूँ। देखो, बड़ा जोर से ताकत है, वो जोर से बोल रहे, तो जोर से बोल रहे थे जिले सिंह जी, तो जोर से नहीं बोले, बड़ी ताकत। देखो, हे प्रभु आज से मैं गुटखा और दारू छोड़ता हूँ। गुटखा मैं कभी खाया नहीं, हुक्का दारू छोड़ता हूँ। हुक्का और दारू, हाँ गुटखा नहीं, हुक्का और दारू छोड़ता हूँ। बोलो, हुक्का और दारू छोड़ता हूँ। आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी शक्ति से होगा, आपकी शक्ति से हुई। आप शक्ति दें, आप शक्ति दे, आप कृपा करें, आप कृपा करें। और रुको, देखो अब भगवान के सामने, ये देखो भगवान देख रहे, देखो आपको है, भगवान देख रहे, रुको, तो देखो इतने लोग हैं, आज हो गया, लो भाई, आज है, देखो 2 का काम नया जीवन। और कोई आना हो तो आ जाओ भाई, और कोई है, ये भाई है अपना जयपाल जी आ जाओ, जयपाल जी आ जाओ, जयपाल जी का नया जीवन हो गया, आ जाओ भाई जयपाल जी। हाँ, ये जयपाल देखो, आज 3 की तो है ना, सुनो, ये 3 की तो नैया पार हो गया, जयपाल जी और ताराचंद जी और जिले सिंह जी, तीनों का, तीनों का बेड़ा पार।
देखो ऐसे ऐसे चलो आगे पानी पियो, गंगा जल छू। हाँ प्रदीप जी बैठो बेटा। हाँ देखो देखो भाई सुनो, देखो बोलो राम 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 जोर से राम। राम। देखो हे प्रभु हे प्रभु आज से ऐसे क्या क्या छोड़ेंगे बोलो, हुक्का और दारू है। हुक्का दारू। हाँ हे प्रभु बोलो, हे प्रभु हे प्रभु आज से आज से हुक्का और दारू छोड़ता हूँ, दारू आप कृपा करें, आपका आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा से होगा, कैसे होगा। आप शक्ति देंगे, आपकी शक्ति से होगा। शक्ति से होगा। राम 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 राम। राम। देखो अब भगवान देख रहे, भगवान के सामने है। देखो देखो इतने लोग हैं, देखो आज ये तीनों का तो भारत सिंह जी का और क्या नाम है इसका, जयपाल जयपाल जी और भारत सिंह जी का, और ये क्या जिले सिंह जी, तीनों का तो नैया पार, नैया पार हुई। अब सुनो आप है ना, बस अब आपको शक्ति आ जाए, भगवान है सुनो, आपको है ऐसी मन में आएगी, अरे राम राम ये है, ये हुक्का तो बड़ी लोगों को दया आएगी, ये क्यों चैन पी रहे, आपको ऐसा आएगा, आपको गणना होता है वो हुक्का। सुनो जी हुक्का से गणना होता है, सुनो जी भारत सिंह जी हुक्का से गणना होता है, दिल्ली सिंह समझे हुक्का से गणना होता है, हुक्का नहीं है ना, ऐसा लगेगा कोई सुनो जयपाल जी कोई मुफ्त में दे तो कहीं के नाली में डाल, ऐसी गणना, ऐसा भगवान की कृपा से, ठीक है। तो ये मौका है, अब चलो अपने प्रभात में चलो। तो भाइयों वो दुर्लभ मौका मिला है, आज से नया जीवन। अब है आगे का कार्यक्रम सुन लो, क्या बैठो अब, तो आगे का कार्यक्रम सुन लो। अब है 8 से 9, आगे अभी है 8 से 9, 9:30, 9 सवा 9, 9 9:30 तक, 9 सवा 9 तक, आज भी 8 से 9, 8 से 9 सवा 9 तक, और दोपहर में 12 से 4, 12 से 4, दोपहर में 12 से 4 है, और रात को 8 से 9, रात को 8 से 9, ठीक है। और दोपहर में 12 से 4 आज 3 फिल्म दिखाएंगे आपको, सुनो 3 फिल्म दिखाएंगे, 2 तो सामाजिक फिल्म है, क्या 2 तो सामाजिक बहुत 5-5 7-7 मिनट की है, बहुत छोटी छोटी है 7-8 मिनट की, 2 और एक सबरी मैया की, सबरी मैया की फिल्म दिखाएंगे कि सबरी है कैसे, सुनो जी इधर जाके, इधर जा, सबरी में है कैसे भगवान को बस और भगवान उसके दर्शन कराए, वो एक सबरी मैया, और एक है वो जो अपने दो सामाजिक फिल्म के गुटखा खाते हैं ना, वो गुटखा से क्या दशा होती है, क्या डॉक्टर के साथ तुम्हारी जीभ काटनी पड़ी, और जो है कर गिराते हैं उनकी क्या दशा होती है। देखो ये देखो ये 180 रुपए की किताब है, सुन लो भाई, ये 180 रुपए की किताब है, हिंदी में प्रवचन है, महापुरुषों के प्रवचन है, हिंदी में उपदेश है, वो आपको सिर्फ 90 रुपए में दे, 90 रुपए में दे। और ये है सुनो, ये कुलदीप जी बैठो, ये है 250 रुपए की प्रवचन की किताब, हिंदी में उपदेश, हिंदी में उपदेश है 250 रुपए की, वो भी आपको है 100 रुपए में, 100 रुपए। और ये किताब है, ये किताब है 330 रुपए की है, 330 रुपए की, इसमें हिंदी में गीता है। और नौर में कहा था, राजस्थान में नौर पात्रा है, नौर में कहा था स्वामी जी ने, ये पुस्तक आपके घर में है तो आपके घर की तरफ यमराज के दूत आंख उठा के नहीं देख सकते, आपके घर में ये किताब है, पढ़ी है किताब, तो आपके घर की तरफ यमराज के दूत आंख उठा के नहीं देख सकते। ये 330 की है, 100 रुपए, 100 रुपए बोलो जी सतीश जी, 100 रुपए में कोई जिल्द बांधे, बोलो भाई कहा गए प्रदीप, ये बोलो रवि जी जिल्द बांधे को भाई, 100 रुपए जिल्द नहीं, और हिंदी में गीता है, और आप कहेंगे इतना बड़ा पुस्तक कैसे पढ़े, तो 5 मिनट बस आप रोजाना पढ़ लो, आपको जीवन में शांति आए परिवार में। और देखो ये एक ये यंत्र आया, ये यंत्र आया है म्यूजिक प्लेयर, इस म्यूजिक प्लेयर है, सुनो ये म्यूजिक प्लेयर आया, सुनो तो ये म्यूजिक प्लेयर है, इधर जाए, ये म्यूजिक प्लेयर है, इसमें क्या बना, हरे राम हरे राम
और इसमें है, देखिए ये देखिए महाभारत कथा, ये महाभारत की कथा। माता कुंती के पास आए, कुंती को कहा मैया भिक्षा लाए। ये देखो महाभारत की कथा। कुंती ने कहा अरे मेरे मुंह से क्या कैसे पाटा। ये देखिए भागवत की कथा। ये देखिए भागवत की कथा। एक दिन भगवान ने कहा, ये अध्यात्म रामायण कि भारत, ये गंधर्व के नायक यहाँ 3 करोड़ है, वो उत्तर दिशा में गए हुए हैं, वहां पर उनको मार। ये अध्यात्म रामायण बनी हुई है, अध्यात्म रामायण है, रामायण की कथा है। तब एक पुष्करावती में गए तो पुष्कर को ये देखिए भागवत की कथा। अंतर सोचता है कि मुझे धन कैसे मिले। ये भागवत की कथा है। मैं सुख और सुविधा में भजन कैसे रहूं। देखो, इससे अच्छे भजन है। ये न देख करके ये, अरे चाल रे चाल रे चाल रे तन गंगा नवाय लंका, ये देखिए ये भजन है। ये देखिए प्रवचन, ये देखिए जगत को शरीर संसार के शरीर को संसार में छोड़ दें। तो शरीर की जितनी आवश्यकता है उनका चिंतन हमको नहीं होगा। ये है प्रवचन सदानंद जी महाराज। और अपने को अगर प्रभु की मंडी पर छोड़ दें तो किसी प्रकार का बन जाएगा। ये देखिए ये बड़ा सुंदर प्रवचन है इसमें है। ये देखिए संतों की प्रवचन है, कीर्तन है, वहाँ स्टॉल पर मिल रहा है लागत मूल्य पर। राजस्थान बीकानेर से आई है 600 रुपए में। सुनो इधर ध्यान दो, ऐसा इधर देखो, बीकानेर में जिस मूल्य से आई है उसी मूल्य में। हमारे तो कोई पीछे कोई बच्चा रोने वाला है नहीं, कोई टापर रोने वाले है नहीं, सुनो जी सदी जी, कोई हमारे तो कोई लोग टापर है नहीं, तो ये ऐसे ही रेट में दिए, ये रेट में, ठीक है। अब चलो प्रभात पेज में सब लोग चलो भाई, थोड़ी देर आपके गांव में प्रभात पेज, ठीक है। कीर्तन ये देखिए, ये आगे आगे झंडा चलेगा, ये झंडा देखो हनुमान जी आगे, सुनो आगे आगे हनुमान जी चलेंगे, उसके 4 कदम पीछे भाई लोगों के पीछे बैठे, देखो आगे आगे कीर्तन चलेगा। देखो सुनो भाई, चलो देखो कीर्तन। अपने साथ करो, मतलब सुनो, अपने हैं टाइम है 6:30 हुई ना, 6:37 हो गया, 7:30 तक है 7:30 7:15। 7:30 आप पूरे गांव में थोड़ा 1 घंटा कर लो ना। 1 घंटा बहुत बड़ा गांव है, 1 घंटा भी करो। मेन गलियों को ले लो 1 घंटा। सुनो मतलब सुनो, ये है कि 6:37 हो गए ना, तो 7 आधा घंटा मतलब पौन घंटा का 45 मिनट। सुनो जी सरपंच साहब, 45 मिनट, पौन घंटा, फिर 8 बजे वापस बैठना है ना, पौन घंटा। सुनो जी कुलदीप जी, मतलब 45 आप लोग उसका करके जाओ
प्रमोशन करके आओ तो जल्दी